जो है ना मिलर ट्रैक्टर्स ने हमेशा जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स जो माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही हैं। ये क्लिपिंग प्रोसेस है, ये आप मार्केट में चेक करेंगे तो शायद आपको जो है ना ये क्लिपिंग प्रोसेस भी नज़र नहीं आएगा। ये पेपर है जो मैं आपको बता रहा था, इस पेपर में बेशुमार वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो मार्केट में आपको चीज़ मिलती है वो और तरह का पेपर होता है। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ये हीट श्रिंक है, इसको जो है ना डस्ट प्रोटेक्टिव सील जो है ऊपर लग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अकमल और आप सबको पंजाब ट्रैक्टर ग्रुप को हमारी तरफ से वेलकम। आज हम आपको मिल्लत का फ़िल्टर प्लांट जो है उसको विज़िट करवाएंगे। काइंडली तशरीफ़ लाएँ, आपको दिखाते हैं। फ़िल्टर प्लांट लगाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारा जो स्टैंडर्ड है वो परकन का इंजन, परकन के फ़िल्टर्स हमारे पास आते थे, फिर वो हमने इन हाउस अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर ली। तो फ़िल्टर्स जो हमें मार्केट में मिल रहे थे वो परकन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे थे, और इसके ऊपर हमने काफ़ी कोशिश की कि हम लोकली ऐसे फ़िल्टर्स बनवाएं, क्योंकि फ़िल्टर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है इंजन का। अगर फिल्ट्रेशन ऑयल की या डीजल की नहीं होगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, इंजन जो है उसको कंप्रोमाइज़ करेगा, FIP को जो है वो कंप्रोमाइज़ करेगा। तो इसलिए हमने फिर ये डिसीजन किया कि हम अपना हाई क्वालिटी फ़िल्टर जो है वो खुद ही लगाते हैं प्लांट जो है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खुद प्लांट लगाया और हम इसमें जो है एज़ पर परकन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फ़िल्टर बना रहे हैं, और इसकी जो टेस्टिंग है, क्वालिफिकेशन है, वो भी एज़ पर परकन स्टैंडर्ड्स हो रही है। तो उसका आपको प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह फ़िल्टर बनता है। जी दिखाते हैं जी। ये थोड़ा आपको जो है ना एक्सप्लोडेड व्यू दिखाते हैं। ये ऑयल फ़िल्टर है। ऑयल फ़िल्टर में जो है ना मेन सबसे पहले ये बॉडी है ऑयल फ़िल्टर की, उसके बाद ये स्प्रिंग है, कि बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट मिलके इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट के बाद ये ट्यूब इसके अंदर लगती है, और फिर ये रबर वाशर है जो कि ऑयल को ड्रेन होने से रोकती है, और ये सीमिंग प्लेट है जिसमें यहाँ पे ऑयल इन होता है और यहाँ से वापस फिल्ट्रेशन होकर निकलता है, और फिर ये ओ रिंग है, और ये कंप्लीट फ़िल्टर है ऑयल का। तो इसका पर्पस, इसमें जो मेन चीज़ है वो पेपर है। पेपर में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो पेपर लगा रहे हैं वो स्टैंडर्ड जो हमें परकन ने रिकमेंड किया है, परकन्स ने, हम वही पेपर यूज़ कर रहे हैं। पेपर अगर ठीक नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन जो आपको पता भी नहीं चलेगा और फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रही होगी। तो आपके एक 4 मिलियन का, 5 मिलियन का, 4 से 5 लाख का ट्रैक्टर है, और अगर हम 100-150 रुपए के पीछे जो मार्केट की प्राइस का डिफरेंस होता है तो लोग उसको कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो आपकी क्वालिटी का जो है वो नुकसान कर रहा होता है फ़िल्टर। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ओरिजिनल जो परकन के स्टैंडर्ड के फ़िल्टर हैं वही यूज़ करें। अल्टीमेटली आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपकी ट्रैक्टर की लाइफ भी बढ़ेगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी, और फ्यूल इंजेक्शन पंप की लाइफ बढ़ेगी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लूज़ वगैरह जो हम इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं, बाईपास वेल्व होता है, उसका भी एक अहम जो है ना वो किरदार है। सब पार्ट्स का अपना अपना रोल है। तो हम एज़ पर स्टैंडर्ड जो हैं वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हमारे ट्रैक्टर की लाइफ को बढ़ाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ट्रैक्टर की लाइफ को जो है ना वो अबव ले जाएं, जो हमारा मतलब 10 से 12 साल हम कोशिश करें कि हमारा इंजन ना खुले। और इस तरह फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है, अगर कचरा अंदर जाएगा तो डेफिनेटली फ्यूल इंजेक्शन पंप भी ख़राब होगा, नोजल्स ख़राब होंगी, और अंदर लाइनर जो है वो जो रिंग पिस्टन आप कहते हैं बार बार करवाने लोगों को जल्दी करवाना पड़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इससे बहुत बेहतर के ऊपर जो है ना जो OEM स्टैंडर्ड्स हैं थोड़ा हम हटके भी करना चाह रहे थे। प्लस OEM स्टैंडर्ड जो है ना मोस्टली आप देखेंगे इवन के परकन का भी या और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ का फ़िल्टर मैन्युफैक्चरर का, तो वो ब्लैक में जो है ना ब्लैक एंड वाइट वो जो है ना यूज़ किया जाता है। तो इससे डजेंट मैटर के कलर का जो है ना मैच होना। ये भी हमें प्रोसेस दिखाएं कैसे कैसे हो रहा है इधर। सॉरी जी प्रोसेस दिखाते हैं। ये मेरे अब्दुल वली साहब हैं, ये प्लांट के असिस्टेंट मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं इस प्लांट के, मैं इसका हेड हूँ। तो इनको भी आपने लाजमी जो है ना इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन इस प्लांट लगाने में। जी जी। अच्छा, ये हमारा जो है ना प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप जी स्टेप बाय स्टेप। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, हमने हर ऑपरेशन के ऊपर जो है ना वो लगाई हुई है नेम प्लेट। ये हमारा पेपर है जो मैं आपको बता रहा था। इस पेपर में बेशुमार वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो मार्केट में आपको चीज़ मिलती है वो और तरह का पेपर होता है। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब एक पेपर में वैरायटी है, फिर और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी हम डिटेल में अगर घंटा भी बात करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है। ये पेपर फिटिंग, उसके बाद ये पेपर प्लीटिंग हो रही है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह
वी कैन से अश्योरली दैट मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है ना प्लांट किसी के पास मौजूद नहीं है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा जो है ना वो प्लांट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं और लेटेस्ट जो है ना हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्लीटिंग होके बाहर आ रहा है। ये जो है ना पेपर वही पेपर प्लीट होके बाहर आ रहा है और इस तरह जो है ना ये, और इसको हम फिर आगे क्लिपिंग करके जो है ना वो बनाते हैं, फिल्टर के लिए यूज़ होता है। फीमेल्स को जो है ना मिलर ट्रैक्टर्स ने हमेशा जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही हैं। ये क्लिपिंग प्रोसेस है, ये आप मार्केट में चेक करेंगे तो शायद आपको जो है ना ये क्लिपिंग प्रोसेस भी नज़र नहीं आएगा। तो क्लिपिंग हो रही है, उसके बाद जो है ना इसकी ग्लूइंग है। मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ पे कुछ लोग ग्लू लगा रहे हैं, कुछ स्टेपल भी लगा रहे हैं। ये मेटल के जैसे स्टैंडर्ड ग्लू अभी कच्ची हो गई। हाँ ये खुलेगा, ये ग्लू लगा, हाँ ग्लू लग रहा है, फिर ये पकता है। तो ये जो है ना ग्लू लगने के बाद ये यहाँ पे ग्लू के साथ असेंबली होगी, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट असेंबल होने के बाद हम इसको क्योर कर रहे हैं। क्योर करना इंतहाई ज़रूरी होता है और क्योर के ऊपर एक अच्छी खासी कॉस्ट आती है, जो कि मार्केट में आपको जो फिल्टर मिलेंगे उसमें शायद क्योरिंग का प्रोसेस जो है ना ओमिट किया जाता है पैसे बचाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो है ना वो 100% जो हमें परकन ने बताया उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। 30 फुट कॉपी में कर लें 30 फुट। ये हमारा जो है ना फिल्टर एलिमेंट तैयार होके आ गया, क्योर होके आ गया, ठीक है जी। तो इसके बाद अब फर्दर जो है ना अभी हम ऑयल फिल्टर असम्बली लाइन के ऊपर हैं। अभी डीजल फिल्टर की हमने बात नहीं की, तो उसको फर्दर दिखाते हैं इसके साथ क्या होता है। ये इस मशीन को लाजमी ज़रा, ये हमारी जो है ना ऑटो मशीन है, इसके ज़रिए हम ग्लूइंग कर रहे हैं सीमिंग प्लेट के ऊपर। तो ग्लूइंग के बाद जो है ना यहाँ पे हमारी असम्बली होती है, ये हमारी असम्बली लाइन है। यहाँ से होके हम फिर थोड़ा ना वापस आएंगे डीजल फिल्टर के ऊपर। आ जाएं आगे। ये आप टिक मार्क दे सकते हैं। 100% जो है ना हम ये सब टिक करके चेक करके लगा रहे हैं ताकि हमारा एक भी फिल्टर जो है फील्ड में जाके फेल ना हो। 100% क्वालिटी चेक जो है ना जी। अब हम ये बना रहे हैं ना, ये उससे भी वज़नी है। वज़नी क्यों होता है? पेपर कम ज़्यादा, हमारा जो है ना पेपर भी उससे ज़्यादा है और ये जो है ना शीट भी उससे बड़ी है। तो पेपर मटेरियल अच्छा वज़नी, आपको पता है जितना मटेरियल होगा उतनी कॉस्ट होगी, प्राइस उतनी होगी। कॉस्ट की वजह से बचाने के लिए जो है ना मार्केट में जो हो रहा है वो पेपर सफ़ेद यानी नहीं रह सकता। नहीं, वो हम कर लेंगे, मार्केट की अप्रोच के मुताबिक करेंगे। वो हम देखेंगे। अच्छा ये हमारा सीमिंग प्रोसेस है। ये सबसे जो है ये सबसे हमारा जो है ना क्रिटिकल प्रोसेस है सीमिंग। ये अगर सीमिंग सही नहीं होगी तो लीक करेगा। और उसके बाद जो है ना ये 100% टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। 100% हम 6, 6.5, 7 बार तक इसको टेस्ट कर रहे हैं। ट्रैक्टर से 4.5 बार होता तो हम यहाँ पे 6-7 बार तक जाके इसको टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद लीकेज, अगर कोई लीक होगा पीस तो हम सेपरेट कर लेंगे, वरना जो है हम आगे उसको फीड कर देंगे। ये हमारा ओवन है जो हमारा पानी इसके ऊपर लगा है, जो हमारा पानी वगैरह इसके ऊपर आ गया, इसको ये ड्राई करेगा ओवन। और उसके बाद हमारी प्रिंटिंग है, ये हमारी प्रिंटिंग हो रही है। और हमने क्वालिटी का इस हद तक ख्याल रखा है कि प्रिंटिंग के बाद जो है इसको ना ये रिजेक्शन प्रिंटिंग के बाद भी हमने जो है ना ओवन लगाया ताकि जो प्रिंट हुआ हो वो भी डैमेज ना हो। हाथ उध लगने से आपको पता ना चीज़ें वो ख़राब होती हैं। ये वो आगे बढ़े हुए वो बना लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये हमारी है लेज़र मार्किंग। ये हम इसमें ना अपना कोड जो है वो लिख रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा कौन सा बैच है, किस महीने में बना था, किस दिन में बना था। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली, फॉलोअप के लिए, ट्रेसिबिलिटी के लिए बेसिकली हम ये बना रहे हैं। और इसके बाद ये जो है ये हीट श्रिंक है। इसको जो है ना डस्ट प्रोटेक्टिव सील जो है ऊपर लगती है। तो हीट श्रिंक जो है ना वो यहाँ पे हो रही है, श्रिंक फिल्म जो है। और उसके बाद ये हमारी
यहाँ पे पैक हो जाता। ठीक है, तो ये था हमारा ऑयल फिल्टर।